जीवन का लक्ष्य क्या है, उसके बारे में कुछ विचार आगे। हमारी सारी यात्राएं जिसमें हम मौत और दुख से बचने में ही संलग्न रहते हैं, हमारे जीवन का सारा उपक्रम, हमारे जीवन की सारी चेष्टा क्या है? दुख से बचने की चेष्टा है, मृत्यु से बचने की चेष्टा है, हमेशा बने रहने की चेष्टा है, सदा बना रहने की चेष्टा है, जीवन को पकड़े रहने की चेष्टा है। सारा जीवन उपक्रम क्या है हमारा? हमारी आकांक्षा क्या है? दुख से बच जाएं, मृत्यु से बच जाएं, या फिर बुढ़ापे से बच जाए, जीवन बना रहे सदा और सदा जीवन बना रहे, यही हमारी आकांक्षा है। लेकिन हम देखते हैं होता इससे उल्टा है। पहुंचते हैं दुख में, पहुंचते हैं बुढ़ापे में, पहुंचते हैं मृत्यु में। यह हमारी आकांक्षा ही रह जाती है। जो फलित होता है वह यह कि उस दरख्त के नीचे हम पहुंच जाते हैं जहां काली छाया कंधे पर हाथ रख देती है। जीवन पर की खोज का अगर यह परिणाम है और जीवन भर की यही निष्पत्ति है, तो क्या इसे हम जीवन कहें? जिस जीवन में अंत में मृत्यु के फल लग जाते हो, क्या उसे हम जीवन कहें? बीज हमने बोए हैं अमरूद के और फल लगते हो मृत्यु के, तो क्या यह ख्याल नहीं आता कि वे बीज मृत्यु के ही रहे होंगे, अमरूद के न रहे होंगे? आम के बीज बोएं और कड़वे विषाक्त फल लग जाएं, तो क्या यह ख्याल न आएगा कि हमारे बीज ही गलत रहे होंगे? क्योंकि जो फल में प्रकट हुआ है वह अगर बीज में मौजूद न था तो आएगा कहाँ से? वे बीज ही कड़वे रहे होंगे, वे बीज ही आम के न रहे होंगे, वे नीम के ही रहे होंगे। और हमने बीज को समझने में ही भूल की होगी। फिर तो बीज जो होता है वही वृक्ष बनता है और वही फल लगते हैं। तो जब जीवन के अंत में मृत्यु के फल लगते हों, तो जिसे हमने जीवन कहा होगा वही भूल हो गई, वह जीवन न रहा होगा, वे बीज मृत्यु के ही रहे होंगे। जन्म जीवन की शुरुआत नहीं, मृत्यु की शुरुआत है। जन्म जीवन का प्रारंभ नहीं, मृत्यु का प्रारंभ है। जन्म बीज नहीं अमृत का, मृत्यु का बीज है। लेकिन जन्म को हम समझ ही लेते हैं कि जीवन का प्रारंभ है, और तब सारी भूल हो जाती है। बस आज इतना ही, बाकी अगले अध्याय में।